जो हाल हम लोग निकालते हैं 4 महीना बारिश कि शायद कोई नहीं निकाल सकता। आप तो रोड से नीचे नहीं उतरेंगे खाली समस्या देख के। यहीं से नाव जाती है डायरेक्ट त्रिकुटिया बाढ़ में, एक बार जाती है दिन भर में, फिर शाम को आती है 5 बजे। अब और कोनो रास्ता नहीं है। अच्छा, स्कूल भी है? सरकारी हुआ भी पहला दूसरा ये है। और कक्षा 3, 4, 5 के लिए कोई स्कूल नहीं? स्कूल का बहुत दिन आए कहीं कहीं चला गए, कोई शुरू नहीं होते हैं आश्वासन देके कर देंगे, फिर जैसे इलेक्शन खत्म होता है सब भूल जाते हैं। ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं ये राप्ती नदी है। हाँ। और राप्ती नदी के किनारे हम लोग मौजूद हैं। दरअसल नवभारत टाइम्स जो इस जगह में पहुंचा है, ये चुनावी कवरेज के दौरान एक ऐसा गांव जो आज़ादी के 70 सालों के बाद भी जहां पर पुल नहीं है, सड़क नहीं है, लोग नाव से एक गांव से दूसरे गांव रास्ता पार करते हैं। ये भरबलिया है और इसके जो नदी के राप्ती नदी के जो दूसरा किनारा है वहाँ पे तमाम गांव ऐसे हैं जहाँ पे ना तो अच्छे अस्पताल हैं, ना स्कूल है, ना बाज़ारें हैं। लोगों को मजबूरी उतरौला आना पड़ता है। अगर उतरौला गांव अगर आपको आना है तो आपको ये नाव है, ये जब वहाँ से आपको उस पार्ट से यहाँ पहुँचेगी तब आप इससे आ पाएंगे। अगर किसी की इमरजेंसी आपातकालीन कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आप महसूस कर सकते हैं कि आज जो बड़े बड़े सियासतदान जो दावे करते हैं और विकास की जो बड़ी बड़ी आपको तस्वीरें दिखाई जाती हैं उसके दूर ये एक जगह भी है। और कोई ये मैं आपको किसी माफ़ कीजिए कोई बहुत बड़ा बॉर्डर की बात नहीं बता रहा हूँ। ये बलरामपुर से महज 20 या 25 किलोमीटर दूर ये गांव बसा हुआ है जहां आज तक इनकी विकास की कोई बातें यहाँ पर हो नहीं रही हैं। मेरे साथ जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो संयोग बस इसी नाव से इन्होंने अपनी ये मोटरसाइकिल उतारी और ये बीमार हैं, इनको इलाज कराना है और ये अब अपने अतरौला की ओर जा रहे हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? झगड़ू। बाबूजी किस गांव से आए हैं आप? ज्यादा जहादा से। हाँ। बाबूजी ये नदी में कोई पुल नहीं है, आने जाने में क्या क्या समस्या पुल होती है? नहीं है कहूँ, खाली लकड़ी के नाव है, वही से उतरा जाता है। और बाढ़ बूढ़ा में बरखा में वो नहीं हो पावत है, बहुत अधिक पानी रहता है। तो बाबूजी जैसे किसी की मान लीजिए ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तुरंत किसी को अस्पताल पहुंचना है तो उसके लिए कोई साधन नहीं है? दोनों साधन नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे चुनाव के समय नेता आते हैं, कुछ ऐसा बताते कि हम भाई बनाएंगे या कोई प्रपोजल? हाँ, आवत है, बनावत है, 52 मेयर बतवात हैं, कौन बात है नेता का? काम हुए बाद में कि कुछ नहीं होता। गांव में आपकी कोई मैं देख रहा हूँ कि अभी ज़्यादा कोई विकास यहाँ तक कुछ नहीं। अच्छा, बाढ़ के समय फिर आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है? बिल्कुल बंद, राह पैड़ा बंद हो जाता है। अच्छा, तो नाव है? अच्छा, ये एक ही नाव है जो ये तब वहाँ उत्तर जावा जाता है डुमरियागंज से वो। अच्छा। हाँ। अच्छा, इसके और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा है? अब और कोनो रास्ता नहीं है, सिर्फ नदी पार करनी हाँ, पड़ेगी। नदी पार करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 1 2। हाँ। अच्छा, ये बताइए जैसे आप उतरौला यहाँ से नाव से उतर के यहाँ से अब उतरौला कितनी दूर पड़ता है? अरे बहुत लंबा परी, कम से कम 8 किलोमीटर परी। यहाँ से भी 8-10 किलोमीटर। हाँ। और ये कच्ची सड़क पूरे ऐसे ही है वहाँ तक? अभी कच्ची सड़क वहाँ बगिया तक है, ननौरी। हाँ, ननौरी बगिया तक है। नरौली बगिया तक। हाँ। लगभग मुझे लगता है 5 किलोमीटर होगा। हाँ, वही। अच्छा, और यहाँ पे जो अस्पताल है वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं? है कुछ गांव में आपके? ज्यादा गांव जो बताया आप? नहीं है, कोई सुविधाएं कुछ नहीं? नहीं है। कितनी आबादी होगी उस गांव की? बहुत आबादी है, आबादी बहुत है। लगभग कुछ 1000-2000? नहीं, 1000 नहीं हुई, लेकिन 400-500 तो हो गए करीब। 400-500 लोग हाँ। होते। और उस गांव अच्छा स्कूल भी है? हाँ, स्कूल है। कैसा? अच्छा स्कूल ऐसे सरकारी होगा? सरकारी हुआ भी पहला दूसरा ये है बस। और कक्षा 3, 4, 5 के लिए कोई स्कूल नहीं? कुल परेशानी बहुत है, लेकिन क्या करा जाए। तो देखिए ये आपने अभी इनसे बात कि हम लोग कर रहे थे, ये ज़्यादा गांव जो कि राप्ती नदी के उस पार बसा हुआ है, इनके मुताबिक 400-500 वहाँ पे आबादी है, लेकिन कोई एक अच्छा 1-2 के लिए एक प्राइमरी स्कूल जो होते हैं, एक मुझे लगता है जो अभी हमने देखा नहीं, हमको अभी नवभारत टाइम्स की टीम वहाँ भी जाने की कोशिश करेगी, नाव के उस पार हम लोग देखेंगे क्या स्थिति है और कैसी स्थिति में यहाँ पे गांव वाले ग्रामीण, जिसको भारत की आत्मा कहा जाता है, ये गांव कहते हैं भारत एक गांव का देश है, इसकी आत्मा में बसता है,
लेकिन भारत की आत्मा में बसने वाले गांव की हकीकत क्या है, ये आप अपनी आंखों से इस कैमरे से देख पा रहे होंगे। ये राप्ती नदी का जो पाट है ये बहुत विकराल बड़ा है, चौड़ा है, और इनसे हम बात भी करेंगे जो हमको एक छोर से दूसरी ओर लेके जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, मल्लाह जो है हमारे साथ में है। बाजी, जब यहाँ पे बाढ़ आती है तो मुझे सब नावें चलना बंद हो जाती, तो फिर दोनों गाँव को जोड़ने का कोई साधन नहीं है? इन नाव से हम लोग साधन करते हैं। नाव से। अच्छा, यहाँ पे कभी कोई जैसे पुल उल बनने की बात कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई पुल रहा हो या बनाने की कोई बात? नहीं था पुल का, बहुत दिन आए कहीं के चला गया, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, ये दोनों गांव, अच्छा इसकी आबादी कितनी होगी यहाँ पे? 1500 लोग हैं यहाँ। कितने लोग आते जाते हैं दिन भर में इस दोनों साइड? इसका काम पड़ता है 100-200 आदमी जो आते जाते हैं। अच्छा, और अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे एक आदमी से मतलब किराया कितना? गाँव का अपना मल्लाही नहीं, किराया नहीं पड़ता है। जो भाई भी मनाई आते हैं उनसे मल्लाही पड़ता है, उससे जौरा देते हैं। अच्छा, ये जौरा क्या होता है? गल्ला। अच्छा, अनाज देते हैं। हाँ? सीजन पे ही ये देत है। जैसे धान के सीजन है तो गल्ला दे दी, गेहूं के सीजन आएगा कटा तब गल्ला दे दी। अच्छा, तो ये आप कहाँ से आ रही हैं? हम तो ही गाँव से हैं। अच्छा, अभी कहाँ जा रही हैं? हम यहाँ जाए थे गोपिया। क्या किसी काम से? क्या करती हूँ आप? क्या हम कुछ ना कहते हैं, अपन रिश्तेदारी में जाए। अच्छा, तो बड़ी इसकी वजह से जब यहाँ पे नदी में पुल नहीं है, आने जाने का कोई रास्ता ऐसा नहीं है, बहुत दिक्कत होती होगी आप लोग। दिक्कत तो होता है। देख सकते हैं आप, ये अपनी रिश्तेदारी में अगर किसी को जाना है और 200-300 लोग, आप समझ सकते हैं 200-300 लोग एक गांव से दूसरे गांव आते हैं प्रतिदिन आने जाने का। ये देखिए, आपसे 1 मिनट सर, आपसे हम जरा सा बात करेंगे। आप उतरौला से आए हैं? जी, हम उतरौला से आए, काम से गए थे। गांव तो मेरा घर यहीं है, बरौलिया यहीं है। कि हमारा थाना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बाढ़ में, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। यहीं से नाव जाती है डायरेक्ट त्रिकुटिया बाढ़ में। एक बार जाती है दिन भर में, फिर शाम को आती है 5 बजे। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी की इमरजेंसी, कोई तबीयत खराब है या फिर तो कोई, मुझे लगता है कि आप कोई साधन ही नहीं, बस इसी से जाना पड़ता है। अच्छा, देखिए विधानसभा चुनाव भी हैं, 3 तारीख को यहाँ पे वोटिंग भी होगी, नेता भी आए होंगे, आप लोगों से तमाम वादे किए होंगे कि हम ऐसा करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मसला है। आज़ाद हिंदुस्तान में ये दशा हम लोग देख रहे हैं। हम लोग को कितनी मुश्किलें, हमारी गाड़ी बहुत दूर खड़ी हो गई, पैदल हमारी टीम यहाँ पे आई है। तो क्या आप लोग डिमांड नहीं करते कभी उनसे कि भैया? ऐसा करते हैं जी, लेकिन उन लोग बस बोलते हैं आश्वासन देके कर देंगे, फिर जैसे इलेक्शन खत्म होता है सब भूल जाते हैं। इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई सुनवाई नहीं। तो अच्छा, ये बताइए, जब पिछले विधायक थे उन्होंने भी आपसे वादा किया था कि सब वादा करके जाते हैं, तो क्या कुछ समस्या यहाँ बन नहीं सकता? क्या इम्पॉसिबल है कोई चीज़? ऐसा लगता है बन सकता है, लेकिन कोशिश करें तो बनेगा। कोशिश करें तो बनेगा। देखिए, बन सकता है ऐसा नहीं है। हमने बहुत जगह देखा है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, जो हाईवेज बन रहे हैं, किस तरह उनको आसमान के तारों के करीब टांग दिया जाता है। अगर वो नदी मान लीजिए बहुत गहरी है, या फिर वहाँ पे कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है, पीपा पुल भी नहीं है, पीपा पुल भी नहीं है। हाँ, पीपे पुल भी बना सकते हैं। वो हमने गंगा नदी, यमुना नदी में आपने देखा जब माघ मेला लगता है या फिर तो उस समय पीपे पुल लगाए जाते हैं, लेकिन वो भी सुविधा यहाँ पे नहीं है। और आप देखिए, लगातार लोग आ रहे हैं। ये नाव अभी अभी यहाँ पर लगी है और इससे दूसरी तरफ जाने वाले लोग फिर तैयार हो गए। ये देखिए, मोटरसाइकिल अपनी साधन को लेकर यहाँ पर एक समस्या बस नहीं है,
अभी तक जो आपने देखा कि कैसे नाव से लोग इस पार से उस पार होते हैं, यानी एक गांव से दूसरे गांव की ओर जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी समस्या इस गांव के साथ में लगी हुई है। वो ये है कि हर साल जब यहाँ पर बाढ़ आती है तो सैकड़ों जो घर है जो नदी के किनारे हैं उसका हाल कुछ ऐसा ये मंजर आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि ये जो घर बने हैं पक्के मकान बने हैं, लोगों ने अपने घर मकान बनवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद जब नदी का बहाव इस गांव को अपनी चपेट पे लेता है तो ये सब गांव, ये सब घर जितने में नदी यहाँ पर रहती है वो सब बंजर बन जाते हैं और फिर उसके बाद ये घर मकान जो है उसी नदी का एक हिस्सा बन जाता है। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण हैं, निवासी हैं, जो हर दिन कई समस्याओं से दो दो हाथ करते हैं। उनसे हम बात करेंगे और दरअसल जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि इस गांव के लोग कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा हर दिन कैसे करते हैं। बाबू जी, आपका नाम क्या है? मेरा अब्दुल रशीद खान। रशीद जी, ये बताइए, गांव में घर हम देख रहे हैं चारों तरफ गिरे पड़े हुए हैं, राप्ती नदी का किनारा है और अभी हमने दिखाया कि किस तरह यहाँ पर लोग इस पार से उस पार जाने के लिए नाव का इंतज़ार करना पड़ता है। बेहद बहुत समस्या है इसका। बहुत 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 समस्या सर, यहाँ तक कि मतलब अब ये आप देख रहे कितना अच्छा है, लेकिन वो तो हमें लोग समझते हैं कितना अच्छा और कितना ख़राब है। जो हाल हम लोग निकालते हैं 4 महीना बारिश कि शायद कोई नहीं निकाल सकता। आप तो रोड से नीचे नहीं उतरेंगे खाली समस्या देख के, और हम लोग के जैसा है कि निकालते हैं टाइम। अब वो निकलने के लिए कोई आप लोग हमारे साथ अच्छाई करे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, हमारी टीम ये इलेक्शन कवरेज के दौरान हमको लोगों ने बताया कि इस गांव की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर तक आप दिखाइए, कम से कम ये गांव हमारा। तो हमने अपनी गाड़ियों को कम से कम 5-7 किलोमीटर दूर खड़े हो गए, हम पैदल यहाँ पर आए हैं और फिर नाव के ज़रिए आप तक पहुँचे हैं। हमारी कोशिश नवभारत टाइम्स की ये है कि ग्राउंड जीरो पर जाके आप लोगों की जो समस्याएँ हैं ये उन दिल्ली और लखनऊ में बैठे उन सियासतदानों को बताई जाए जो वोट के समय तो आपके पास दिखते हैं, बाकी 5 साल वो नदारद रहते हैं। तो यही हमारी कोशिश है। तो अच्छा, ये बताइए कि राप्ती नदी किनारे हर साल बाढ़ में लगभग कितने घर हैं जो ऐसे तबाह हो जाते हैं? कोई हिसाब ही नहीं है, कम से कम कईयों लाख गांव होंगे ये नदी के किनारे दोनों तरफ, और हमेशा वो परेशान रहते। और हम लोग तो इतना परेशान है इसका कोई हिसाब नहीं। अब आप आए उस टाइम आप देख लीजिए कि निकलने के लिए कोई रास्ता हम लोग को नहीं, से टापों में हम बसे हैं उसी हिसाब से रहते हैं, बस ये इतना तकलीफ है। और ये अगर हम लोग का ठोकर बन जाता, बंदा बन जाता, तो कम से कम ये तो रहे कि आदमी निकल के बंदे तक आ सकता है। अगर डूब जाए तो करेगा क्या? हर साल कटता ही, ज़मीन कटता है, घर कटता है, कितने डूब के मर जाते हैं, कोई पूछने नहीं आता। जो जमीन कटता है और घर कटता है तो उसका कोई मुआवजा मिलता है या सरकार कहीं कुछ नहीं है? कोई पूछने नहीं आता, मुआवजा तो छोड़ो, कोई अच्छा, पूछने नहीं आता, ये कोई जो देखने हम नहीं देख रहे हैं ये साइड में जितने सारे मकान है ये ईंटें पूरे टूटे पड़े हैं, मुझे लगता है पक्के मकान गिरे हुए हैं। हाँ, बहुत बड़ा मकान था। तो ये गिराया गया है? नहीं, गिर गया बारिश से। अच्छा, हाँ, और को गिरा? अब ये बताइए कि छोटी सी झोपड़ी जल्दी कोई गिराने नहीं देता है, कैसे गिरा देगा वो? अच्छा, तो नदी के कटान से ही चला गया। गिरा। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या आप लोगों को जैसे घर गिर जाने के बाद में आपका मुआवजा मिलता है? कुछ नहीं सर, कोई पूछने नहीं आता, कोई देखने नहीं आता। मुआवजा की तो ऐसी की तैसी, समझो। एक शौचालय नहीं बना के देते, जो आदमी कम से कम नहीं कहीं जगह मिलता है तो शौचालय में तो जाए, और क्या बोलूं। अच्छा, स्वच्छ भारत के तहत घर घर में शौचालय बनवाएगा, वो उसकी योजना के यहाँ पे भी नहीं आई है? वो आई है, लेकिन कैसे है कि एक फैट मार दे तो गिर जाए। 1200 में कहीं शौचालय बनता है? 1200 में जी। एक ईंटे की जोड़ाई आप समझते हो कि कितनी मजबूती रहती, ऊपर से एक ढकना रख दिए, खड्डा इतना खोद दिए, शौचालय बन गया। ये सब मतलब मुझे लगता है कि गांव, ये योजनाएं जो है गांव आते हैं सब खाना पूर्ति जैसा काम हो जाता है। बस वही अपना पेट देखते हैं, दूसरे की मुसीबत और परेशानी नहीं देखते हैं। जो किताब में बना है बस शौचालय जो बना है उसमें तो ये देखिए आप, ये समस्याएं हैं जिसका जो इन्होंने बताई है कि शौचालय से लेकर राप्ती नदी कटान तक एक गांव से दूसरे गांव तक जाने का यहाँ साधन नहीं है। ये तस्वीरें हैं जो आप नवभारत टाइम्स में अब तक देख रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखिए कि दिल्ली और लखनऊ में बैठे बैठे जो सियासतदान हैं वो इस गांव में ग्राउंड जीरो पर आके अगर जब तक इसकी हकीकत नहीं देखेंगे तब तक इसका समाधान नहीं निकाल पाए। हमारे सहयोगी मिथिलेश धर के साथ मैं विनीत त्रिपाठी, नवभारत टाइम्स के लिए।